हेलो। नमो बुद्धाय। आज का विषय है धर्म या रिलीजन का उद्देश्य क्या है और धम्म का उद्देश्य क्या है। क्या दोनों एक ही समान हैं और एक ही हैं, अथवा दोनों दो हैं और दो भिन्न भिन्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर दो पाली के दो सूक्तों में मिलता है। एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुनक्खत के बीच बातचीत का उल्लेख है, और दूसरे सूक्त में जिसमें भगवान बुद्ध और पौटपाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन है। पहले सूक्त की चर्चा करते हुए जिसमें कहा गया है कि एक बार भगवान बुद्ध बैठे हुए थे और उसके पास सुनक्खत लिच्छवी उसके पास आया और कहने लगा, हे तथागत भगवान बुद्ध, मैं आपके शिष्य रहने को त्यागता हूं, मैं आपको अपना गुरु नहीं मानता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। मैंने आपको कब कहा था कि आप मुझे अपना गुरु माने? सुनक्खत बोला, भगवान, आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार नहीं दिखा पाते। और उसने भगवान बुद्ध से दूसरा सवाल किया, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का पता नहीं देते हैं। इस संबंध में भगवान बुद्ध ने बहुत ही शालीनता और शांत भाव से कहा, हे सुनक्खत, मैंने कभी किसी को कोई चमत्कार नहीं दिखाया है और ना ही मैंने किसी को अभी तक सृष्टि के आरंभ में चर्चा की है, ना उसके बारे में बताया है। सुनक्खत, मेरे धर्म का उद्देश्य सृष्टि के आरंभ का पता बताना और चमत्कार दिखाना नहीं है। सुनक्खत, जो धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। सुनक्खत, यही धम्म का उद्देश्य है। धम्म का उद्देश्य, इसका मतलब यह नहीं है, धम्म का उद्देश्य का संबंध किसी भी प्रकार के चमत्कार और सृष्टि के प्रारंभ और अंत को बताना नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि धम्म का उद्देश्य धर्म के उद्देश्य यानी रिलीजन से एकदम भिन्न है। इसी प्रकार धर्म अथवा रिलीजन और धम्म में दूसरा फर्क भी हमें नजर आता है। उस समय भगवान बुद्ध और पौटपाद के बीच चर्चा हुई थी। एक समय भगवान बुद्ध अनाथपिंडक के जेतवना राम में ठहरे हुए थे और उस समय पौटपाद परिव्राजक मालिका के महाप्रसाद में ठहरा हुआ था। उसका उद्देश्य भगवान बुद्ध से दार्शनिक चर्चा करना था। वह अपने अनुयायियों के साथ भगवान बुद्ध से बातचीत करने के लिए आया। पौटपाद ने भगवान बुद्ध से कई सवाल किए। वो सवाल इस प्रकार हैं। तथागत गौतम बुद्ध से पौटपाद ब्राह्मण ने कई सवाल पूछे। सवाल इस प्रकार हैं। उन्होंने पूछा, क्या
यह संसार अनंत नहीं है? क्या यह संसार ससीम है? क्या यह संसार ससीम नहीं है? क्या आत्मा और शरीर एक ही है? क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है? क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं? मरणांतर का मतलब होता है मरने के बाद। क्या वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं? इस प्रकार के प्रश्न का भगवान तथागत बुद्ध ने एक ही उत्तर दिया। पौटपाद, इन विषयों से मेरे धम्म का कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपना मत कभी इन विषयों पर व्यक्त नहीं किया, लेकिन तथागत ने इन विषयों में अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया, यह बहुत सवाल उठता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आदमी के आचरण को सुधारने में इन सवालों से कोई सहायता नहीं मिलती है। इनसे मनुष्य का विराग नहीं बढ़ता है। इनसे मनुष्य के राग द्वेष से मुक्ति नहीं मिलती है। इनसे मनुष्य को शांति नहीं मिलती है। इनसे समथ नहीं मिलता है। इनसे विद्या प्राप्त नहीं होती है। इनसे प्रज्ञा का लाभ नहीं होता है और ना ही ये निर्माण की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए मैंने इन विषयों पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया। तो तथागत गौतम बुद्ध ने किन विषयों को व्याख्यान किया, किन विषयों पर अपना व्याख्यान दिया? उन्होंने बताया दुख क्या है, दुख का समुदय या मूल कारण क्या है। तथागत भगवान बुद्ध ने बताया दुख का निरोध क्या है, और उन्होंने बताया दुख के निरोध का मार्ग क्या है। तथागत गौतम बुद्ध ने इन विषयों पर व्याख्यान क्यों दिए? उन्होंने कहा कि धम्म का संबंध मानव मानव के लाभ से है। आदमी के आचरण सुधारने में धम्म से सहायता मिलती है। इनसे विराग बढ़ता है। धम्म से राग द्वेष से मुक्ति मिलती है। धम्म से शांति मिलती है। धम्म से समथ होता है। धम्म से विद्या प्राप्ति होती है। धम्म से प्रज्ञा का लाभ होता है और निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए पोटपाद, मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया है। इस दोनों प्रकार के संवादों से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म और रिलीजन के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय है और धम्म के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय है। धर्म और धम्म में जमीन आसमान का अंतर है। धम्म का उद्देश्य है संसार का पुनर्निर्माण करना। धम्म का उद्देश्य है मनुष्य के आचरण को सुधारना। धम्म का उद्देश्य है अनुशासित समाज की स्थापना करना। धम्म का उद्देश्य है मनुष्य के बीच प्रज्ञा लाना। धम्म का उद्देश्य है मानवीय सद्भाव में वृद्धि। धम्म का उद्देश्य है मैत्री भाव में वृद्धि। और धम्म का उद्देश्य है मानवता में वृद्धि करना। यही धम्म का प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि धर्म और धम्म में अंतर होता है। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, तो धम्म मानवीय सामाजिकता में विश्वास है। धम्म का मनुष्य के आचरण से संबंध है, तो धर्म का संबंध ईश्वरीय शक्ति से है। धर्म का संबंध प्रकृति के प्रारंभ और अंत जैसे प्रश्नों में छुपा हुआ है, तो धम्म का उद्देश्य मनुष्य और मनुष्य के बीच कैसे संबंध होंगे इस पर निर्भर करता है। अतः धम्म मानवीय आचरण का विषय वस्तु है, तो धर्म अलौकिक
शक्ति की विषय वस्तु है। यही धर्म और धम्म में प्रमुख अंतर है। इसलिए मानवीय कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण के लिए आज हमें धम्म की आवश्यकता है।